Viewers, welcome back. Part 3 of this federal budget program. We are here with member CEC of PTI, Mr. Firdaus Shamin Naqvi. ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को अगर ये हो फाइनेंस मिनिस्टर या इनकी जमात इस वक्त पावर में हो तो एक साल के अंदर ये कैसे दोगुना करेंगे। इन्होंने बात की डायरेक्ट टैक्सेशन की, हम इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इन्होंने जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है वो ये बात की है कि टैक्सेस को प्रोविंशियल से लोकल बॉडीज़ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं इनसे कि किस तरीके से ये करेंगे और क्या इससे करप्शन को जन्म नहीं होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो करप्शन है वो हर लेवल पे बहुत ज़्यादा है। नकवी साहब, प्लीज़ आप ये बताइए कि आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेशन को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आपने ये भी कहा कि आप प्रोविंशियल लेवल से जो टैक्सेशन है उसको लोकल लेवल पे लेके। जी, मैं आपको और उसको करप्शन से ज़रूर उसको मैं ट्राई कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ। मेरा मकान KDA स्कीम नंबर 1 में, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में 5 करोड़ प्लस है, 50 मिलियन प्लस। ठीक है। सालाना टैक्स जो आता है वो 33,000 रुपये आता है। सही। ठीक है। और मेरे वालिद ने बनाया था 1967 में बनाया था। जो मैं उसकी पहली रसीद देखता हूँ जी, वो तकरीबन 4,500 रुपये टैक्स था। ठीक है। ठीक। अब आप सोचिए 67 में 4,500, 2012 में 33,000। ठीक। कोई रेलेवेंस है मार्केट वैल्यू से? कोई रेलेवेंस है टैक्स की उसकी वैल्यू से, आपके रेंटल वैल्यू से प्रॉपर्टी की? नहीं है। ठीक। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो उसमें लिखा हुआ ये है कि टैक्सेस कलेक्टेड ऑन प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द लोकल बॉडीज। ठीक। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ नहीं आता तो वो उसका ना टैक्स रेट पे कोई कंसंट्रेट करता है ना कुछ करता है। अब आपको ये एक बड़ा डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका है। सही। कि बड़े बड़े घरों में लोग रह रहे हैं। सही है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, नहीं होता। दूसरी चीज, एक मकान बिकता है। सही। रजिस्ट्रार कहीं बैठा हुआ है। आपके ख्याल से डिफेंसी के इलाके में जहां आप आज यहां बैठे हुए हैं, क्या जो वैल्यू डिक्लेयर हो रही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की वो एग्जैक्ट वैल्यू हो रही है जो रियल वैल्यू है? नहीं। कितनी हो रही है? 1/10 एंड एवरीवन नोज इट। ठीक है। और सारे शुरफा रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। सारे वो लोग हैं जो कहते हैं इस मुल्क के अंदर जो है बड़ी ज्यादती हो रही है, लोग टैक्स नहीं देते। सही। ठीक है। और अगर उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं पूरी देते, वो कहते हैं निज़ाम इजाज़त ही नहीं देता कहते हैं। इससे कि क्यों, एक तरफ आपने टैक्स रेट बहुत हाई किया हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आपने लेट से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और उस पर टैक्स रेट आपने 10% कर दिया तो आपने एक दफ़ा ट्रांजैक्शन करने में उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है 3 करोड़ 30 लाख हो गई। बिल्कुल सही। अब 30 लाख उसकी वैल्यू तो नहीं अप्रिशिएट हुई, वो तो शायद पूरे साल में भी नहीं हो, यकीनन 2 साल में होगी। तो पीपल ट्रीट इट एज एन अनफेयर टैक्स। ठीक है। यही टैक्सेशन रेट जो है आप अगर इसको 1% कर दें तो क्या होगा? 3 करोड़ पे 3 लाख आ जाएगी। सही। एक साल में अप्रिसिएशन अगर इन्फ्लेशन भी हुई 5-6% की भी तो 18 लाख बढ़ गया। 1 लाख रुपए उसे बर्दाश्त करना कोई नहीं है। एवरीवन विल पे। सही है। ठीक है। वाइड भी रहेगी इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड भी रहेगी, लोगों को पता भी है कि क्या है और उसके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दीज आर द थिंग विच आर नोन, टोटली नोन। सही। इसमें कोई ये इतना बड़ा आपने देखिए इस जगह पे कोई तुक बनती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि आपने कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर दिया। नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स तो है। नहीं है। प्रॉपर्टी पे कब है? अब आ गया। कहाँ आया? नहीं आया। इस बजट में आ गया। 5% और 10% उन्होंने कह दिया। नहीं, किस पे? जो सेल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। नहीं, कैसे? उसके अंदर भी बहुत सारी एग्जामिशन लॉस देखे ना। उसके अंदर भी ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी को विद इन अ सर्टेन पीरियड मूव करें, भाई 1 साल के अंदर बेचेंगे 10% है, 2 साल के अंदर बेचें 5% है, ठीक है, और टैक्स तो लग गया। बट
of the value of the transaction. वो declared value, देखिए वो एक ऐसा subject है. Again an unfair tax. Again an unfair tax. Again a very unfair tax. आप कैसे इसको सही करेंगे? देखिए मैं इसीलिए बात करता हूँ. आपने बात की है जो रेट्स इस वक्त अनफेयर हैं, जो कलेक्टर वैल्यू रेट्स हैं वो बिल्कुल अनफेयर है. देखिए सारी वजह ड्यूल इकोनॉमी की क्या है, मैं ये सारी जो मिसाल आपको करने मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं. मैं ये लेके आना कि आप जब डबल करने की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पहला जो हदफ होना चाहिए, कोई भी हुकूमत, ये कोई तहरीक इंसाफ नहीं, मैं समझता हूँ ये किसी भी जमात की हुकूमत है, उसका पहला हदफ ये होना चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होगी शायद पाकिस्तान की, इससे कि उसकी वजूहत बहुत सारी हैं कि क्यों डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही, इससे कि लोगों में जहालत है, वो सब वो हम अलहदा से एक और हिस्से में कवर कर लेंगे. लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान की वाइट इकोनॉमी जो है वो इतनी है तो कुछ लोग कहते हैं उतनी ही ब्लैक इकोनॉमी है, कुछ कहते हैं उससे दुगनी है. मैं तो कहता हूँ 5 गुना है. ठीक है ना, क्योंकि उसके मेरे पास रीजंस हैं. ठीक है, आप वो आपके, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात है ना, आप बैठे हुए होंगे तो आपको तो टैक्स कलेक्शन दुगना करना तो बहुत आसान लगेगा जी, ऐसे कि उस 5 गुना में से 1 गुना और इधर ले आए और उसमें वही टैक्स लग जाए आज, तो चाहे परसेंटेज वाइज तो वो नहीं चेंज होगा लेकिन अमाउंट वाइज डबल हो गया. वेरी सिंपल. यकीनन. तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो बड़ा ऑब्वियस है, और मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल इसीलिए दिया कि ये चीज़ हर आदमी के सामने है, वो फौरन मेरी इस बात से रिलेट कर लेगा कि मैं बात सच कह रहा हूँ. अच्छा, अब इसी किस्म की टैक्स की चोरी बेतहाशा, सेल्स टैक्स, जी ठीक है ना, सेल्स टैक्स की मद इतनी हाई है कि 17% का फर्क है. अब अगर आपको मैं कहूँगा जी मैं आप अगर मुझे कैश में चीज़ दे दें तो मैं 100 में दूंगा, और अगर आपको मुझसे रसीद चाहिए तो मैं 117 में दूंगा, तो आप क्या करेंगे? सही, ऑब्वियस है, आंसर इज ऑब्वियस. आंसर इज ऑब्वियस. लेकिन अगर उसको ये पता हो कि पैसे सही जगह लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, मुल्क में सड़क बन रही है, स्कूल बन रही है, यूनिवर्सिटी बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, और फीसद भी सिर्फ 5 है, फिर क्या जवाब होगा? शायद इससे मुख्तलिफ. तो आपका यानी पॉइंट ये है कि आप सेल्स टैक्स को 5% पे लेके आना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ. देखिए मिसाल तो आप नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पहले प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो जाए, प्रिंसिपल, तो फिर उसके बाद वी एग्री ऑन प्रिंसिपल. नाउ दैट अगर 100 की जगह 105 देना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that the incentive which people have जी टैक्स चोरी करने के लिए, जी both as the one who is a direct beneficiary of that income tax or the one who is affected by the cost of it, उसको मिनिमाइज कर दे. ठीक है, ठीक है. कुछ आपकी मुल्क की मजबूरियां होंगी, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मैं अगर मेरी एक इकोनॉमी का पूरा हिस्सा टैक्स देता ही नहीं इसलिए कि आज मैं टैक्स रेट बहुत हाई है, तो मेरा कहना यह है कि अगर मैं आधा कर दूं तो डबल हो जाएंगे जो लोग टैक्स देंगे, तो मुझे रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा. ठीक है ना. तो मैंने 17 को 8.5 कर दिया, डबल हो गई, लेकिन मुझे तो उससे ज्यादा चाहिए. बिल्कुल सही. इससे कि मुझे कुछ प्रिकॉशन भी लेने, ये सारा ओवरनाइट कन्वर्जन नहीं होगा, तो वो रेट हो सकता है 10.5 हो, 11 हो. ये मैचिंग द नंबर्स है. ये सिर्फ आपको एक मद में नहीं, आपको टैक्स रैशनलाइजेशन, जितना आप टैक्स कम करते जाएंगे उतना लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएंगे. जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएंगे उतने से ज़्यादा लोगों को आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे, इवन बाय स्मॉल इंक्रीजेस, बिकॉज दे हैव टू, इट वुड बिकम डॉक्यूमेंटेड. How Pakistan Tehreek-e-Insaf will do documentation? Because historically any government and every government has failed so far in getting our economy documented, because of the fact that whenever a documentation drive has begun, we have seen massive strikes, we have seen massive opposition, we have seen major response from the retailers. How do you think that you will be able to get this economy documented? One, how do you see, and in how much time do you see that you will be able to rationalize the tax rates, because you have given yourself a target of 1 year to double the tax revenue? And I think so that's not a difficult target. देखिए इशू जो है
वो कहते हैं अंग्रेजी की का मसला कैच द मंकी स्लोली। ठीक है, But you have set a target of a year. Yes. देखिए वो तो मैंने बड़ी सिंपल से आपसे बात की ना जी जी कि अगर आपकी 5 गुना है जी जी और आप उसके अंदर, और मैं तो कहता हूँ दुगनी है, हम दुगनी है, देखिए कितने फैक्टर्स हैं ठीक खेलने के लिए। ठीक है, इवन इन द रीजन जी पाकिस्तान इज द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ठीक है ना, ठीक। तो इसके मतलब ये है कि हम अपनी नॉन वाइट इकोनॉमी को जी जी कम टैक्स कर रहे हैं कंपेयर टू इंडिया, ठीक, कंपेयर टू बांग्लादेश, बिल्कुल, कंपेयर टू श्रीलंका, कंपेयर टू ईरान एंड चाइना एज वेल, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज सम नेबरिंग कंट्रीज का आप अगर वही मॉडल ले लें कि कहाँ से टैक्स हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी। मैं सिर्फ लोगों को मिसाल देने कि मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये दे रहा हूँ कि आपको वो एरियाज एंड सेगमेंट्स इकोनॉमी के टैक्स करने लगे। इससे कि एग्रीकल्चर का इशू, अगर असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है, दैट्स एज मच एन इशू इन इंडिया, ठीक है, एज इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है, पॉवर्टी लेवल्स अगर परसेंटेज वाइज नहीं है, बट इन नंबर ऑफ पीपल इंडिया हैज मोर पुअर पीपल देन कंपेयर्ड पाकिस्तान, एंड सेम इज द केस विद बांग्लादेश अंडर द पॉवर्टी लाइन। श्रीलंका हैज बेटर इकोनॉमिक फिगर्स विद अस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो टैक्स एग्जेम्प्ट पीपल हैं वो भी कम हो गए। ठीक है ना, आप ये देखिए कि किधर वो लोग टैक्स कर रहे हैं। क्या क्या चीजें सब पाकिस्तान में टोटली एग्जेम्प्ट हुई हुई हैं टैक्स। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेट ऑफ टैक्सेशन इज डिफरेंट, बिल्कुल, एंड द टैक्सेशन रेट इज हायर कंपेयर टू पाकिस्तान। नॉन फैक्ट है, हम 35 पे, वो 45 पे इंडिया में और उधर चल रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑन द इनकम। प्लस उनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं उसके स्लैब्स हैं। हमने स्लैब सिस्टम था एक ज़माने में, ख़त्म कर दिया। वी बिलीव कि हर इंडस्ट्री जो है वो उस रेट के ऊपर टैक्स नहीं दे सकती। ठीक है, अभी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री वर्चुअली सेल्स टैक्स फ्री है। जी हाँ, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट पेइंग यू एनी टैक्स बिकॉज वो इनकम ही नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। एक्चुअली वी हैव अ कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 2 types. The one is 35%, which is a fixed tax for private limited companies, and there is a concept of small company which pays 20% tax. So we have also most of the system businesses, there are no incentives for forming limited companies. कोई फायदा नहीं है। जितना आपका स्मॉल बिजनेस है टुडे इट सर्वाइव्स ऑन एओपी, देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक रियल एस्टेट डेवलपर बन जाऊं और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊं तो मेरी लायबिलिटी तब भी लिमिटेड नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है ना। मेरी लायबिलिटी ये है कि जी वो फिरदौस शमीम नकवी साहब की कंपनी है या उनकी फैमिली की शेयर होल्डिंग है, तो वो तो अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो वो मुझे टांग दिया जाएगा। ठीक, तो मेरी वो कोई लायबिलिटी जो है, चाहे वो मेरी गलती से गिरे या किसी और की गलती से गिरे, उसी पॉइंट पे आता हूं कि आपने, तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आपके जवाब ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, जी, spending the tax the right way, these two things are such that it will automatically result in payment of taxes. सबसे दूसरी बात देखिए, आपने प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई शख्स अपनी मर्जी से और शौक से टैक्स नहीं देता। ठीक है ना, ये उसको पता है कि अगर टैक्स नहीं दूंगा तो मुझे बड़ी सख्त सजा होगी। ये बात भी सही है आप, ठीक है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? लगा ले, हो गए। आप मुझे 5 नाम बता दीजिए जिसके अंदर लोगों की कुर्की कर दी गई, नीलामी कर दी गई टैक्स रिकवर करने के लिए, जो कि सही मानों में बड़े मैग्नेट्स थे, या उनको सज़ा दी गई टैक्स चोरी करने के लिए। चलिए कुर्की नहीं हुई कि जी उन्हीं को पकड़ा गया कि जी उन्हीं ने जो है टैक्स चोरी की थी, तो सज़ा हो गई 5 साल कैद, 2 साल कैद, 1 साल कैद, 6 महीने की कैद, वो आधे मिनट वाली कैद भी जिसमें बिजिल्लत होती है और कुछ नहीं होती। सही, कोई हुई है? कोई नाम याद आता है? नहीं, रिकवरी के नोटिसेस, प्रॉपर्टी अटैचमेंट के नोटिसेस तो जाते ही रहते हैं, आजकल भी बड़े जा रहे हैं। एफबीआर आजकल तो हर तरीके के जगह इस्तेमाल कर रहा है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, हाँ, वो हमें देखना पड़ेगा जिसको, एंड दिस इज फार्मूला नंबर 3 दैट वी विल मेक एग्जांपल्स। वी बिलीव कि एक को पकड़ोगे 1000 टैक्स देना शुरू कर देंगे अगर, और खास तौर पे जब अपने करीबी को पकड़ लो।
जब उनको ये पता चल जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने करीबियों को नहीं बख्शती, ठीक, तो वो हमें क्या बख्शेगी? ठीक है ना? ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है, हमें एक ब्रेक पे जाना है, फिर पार्ट 4 में आके हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा है टैक्सेशन का, और पीटीआई की बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पता करनी है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग पार्टी है। किस तरीके से वो टैक्सेशन में लोगों को लेके आएंगे, कैसे वो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, ये हम अगले पार्ट में इनसे पूछेंगे कि वो टैक्स बेस को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बातें तो बहुत सारी की हैं कि हम पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटिंग की तरफ लेके आएंगे, लेकिन कैसे लेके आएंगे उस पर अभी उनका जवाब आना बाकी है। आप हमें बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। हमें अपने व्यूज़ और कमेंट्स दीजिए 24/7online.tv। मुझे ज़ीशान मर्चेंट को इकनॉमिक व्यूज़ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।